वो दाना वगैरह सारा अपना घर का है। अच्छा। तो मुझे 40 से 45% मार्जिन मिल जाता है। एक तो कम से कम बच्चा 4 महीने प्लस होना चाहिए। तो हड्डी के अलावा इनके जैसे ये बकरा है जी, पैसा भी है पर कुछ करने वाला खुद होना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे, बढ़िया होंगे, ठीक ठाक होंगे। फिर आपके लिए लेके आया हूँ एक न्यू वीडियो जो 2025 के लिए बकरों की कुर्बानी के बकरों की तैयारी के लिए कुछ बकरे वगैरह रखे हैं हमारे अकरम भाई से। आपको कांटेक्ट कराते हैं, आपको मोबाइल नंबर देंगे और ये क्या खिलाते हैं क्या नहीं खिलाते और कैसे बकरों को पाल रहे हैं और कितना टाइम हो गया इनको ईद के बकरों को तैयार करते हुए, वो हर चीज आपको बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम भाई। वालेकुम सलाम भाई। पहले अपना पूरा लोकेशन डाले, अपना वीडियो जो फार्म काफे है आपका। अपना फार्म भैया श्री सीमेंट फैक्ट्री से 3 किलोमीटर अंदर की तरफ है, खिरनी खेड़ा गांव है, वहां पे है लसानी रोड पे। और ब्यावर से 9 किलोमीटर की दूरी पे है। और ब्यावर से 9 किलोमीटर। हाँ, कोई साथी आना चाहे तो आरके गोट फार्म गूगल सर्च करोगे मैप पे तो आप इस लोकेशन पर। अजमेर से कितना किलोमीटर पड़ता है? अजमेर से ये प्रॉपर अजमेर से लगभग 60 किलोमीटर कह रहा हूँ जी। और आपको कितना टाइम हो गया कुर्बानी के बकरों को तैयार करते हुए? ये मैं लॉकडाउन के बाद से तकरीबन आज मुझे 4 साल हो गए। 4 साल। और कुछ प्रॉफिट वगैरह लगता है आपको इसके अंदर या? देखो जैसे अगर कोई व्यक्ति खुद से जिसका एग्रीकल्चर का है, खुद का फार्म वगैरह है, खेती वगैरह है, तो उसका प्रॉफिट अच्छा मिलता है। अच्छा। और सारी चीजें अगर वो खरीद के खिलाता है तो उसका प्रॉफिट थोड़ा कम होता है। जैसे मेरी बात करूँ तो मैं मेरे करीब करीब जैसे वो दाना वगैरह सारा अपना घर का है। अच्छा। तो मुझे 40 से 45% मार्जिन मिल जाता है। अच्छा, मतलब कुल मिलाकर घर अगर खेती हो तो काफी अच्छा प्रॉफिट मिलता है इसके अंदर। मेरे पास चारा पानी खुद का है। अच्छा, जो मेरे को सिर्फ बकरे खरीदने के चार्ज लगते हैं और थोड़ा बहुत जो अलग से एक्स्ट्रा लोन वगैरह है उसका चार्ज लगता है। अच्छा, अभी आप फिलहाल अपने ईद के बकरों को कितने कितने महीने के होंगे लगभग? ये बच्चे भी सब करीब 5.5-6 महीने से प्लस है। अच्छा, 5.5-6 महीने से प्लस है। हाँ। अच्छा। और ईद तक इंशाल्लाह सारे बकरे 2 दांत 4 दांत पे हो जाएंगे। और कितना केजी तक वेट चला जाता है अभी? जैसे अभी ये नॉर्मल औसत वेट इनका 55 से 60 किलो के आसपास चल जाता है। 55 से 60 किलो। बिल्कुल। आप एक वीडियो आज सेव कर लेना जो भी साथी देख रहे हैं, और एक वीडियो आप मैं कहता हूँ आपको मई के महीने में आके एक बार ईद से पहले बनाओ। हाँ, तो आपको तैयार करने के बाद में अगर आपको वीडियो तब आपको रिजल्ट मिलेगा कि हाँ वास्तव में कोई चीज। हाँ, अभी तो क्या बारिश अभी हाल फिलहाल भी गई है। तो थोड़ा आपको कमजोर बकरे लगते होंगे क्योंकि और बारिश भी खूब हुई है इसलिए बकरे थोड़े कमजोर है। और अभी आइए आप अंदर की तरफ, पूरे बारिश रुकी हुई है तो धीरे धीरे वापिस कवर हो रहे हैं, काफी कवर हो चुके हैं। मैं पहले भी आ चुका हूँ तो आपको दिखाता हूँ सारे ईद के बकरे। आप देख सकते हैं माशाल्लाह, आप देख रहे हैं काफी 5.5 से 6 महीने की है। और अभी देख रहे हैं अभी 11 बजे के समय हो रहा है। और अभी इनको सबको देखा, आप गांव से बिलोंग करते हैं तो गांव में लगभग 50% तो हमारे घर पर ही हो जाते हैं और कुछ परसेंट वगैरह खरीद कर लेके आते हैं। तो अकरम भाई कुछ बकरा पकड़ के बताओगे आप? जैसे भैया ये बकरा है अपना, ये बच्चा है, ये भी 5 महीने का है और अपने घर का बच्चा है। 5 महीने का और घर का है। और भी इसका वेट क्या होगा इसका? ये अभी 30 किलो के समथिंग है, 28 से 30 किलो। अभी प्रॉपर वेट क्या नहीं, मतलब वेट वगैरह अभी आपने किया नहीं अभी वेट, क्योंकि भैया अभी तो बारिश से हम निकले हैं इतने, अभी इतनी बीमारियां चली है, जानवरों की हालत वैसे भी इस बार मतलब पैरालाइसिस वगैरह और खुर पका मुंह पका हर चीज से उबर कर तो अब निकले हैं। तो वजन वगैरह तो देखो आप सर्दी में पकड़ते हैं ज्यादा। वो तो। और जैसे ये बच्चा दिख रहा है आपको भी, ये 4 महीने का ही है। ये बच्चा ये अपना घर की बकरी का ही है। कुछ बच्चे इसमें अपने घर के हैं, कुछ अपने खरीदे हुए हैं। नहीं अच्छे आपके फीमेल वगैरह, मतलब पूरा लगभग आपको कुछ बकरे वगैरह सोजत में है बच्चा। हाँ, सोजत के अंदर काफी अच्छा बकरा है, कानों की लेंथ भी अच्छी है। और उसका ये भी 7-8 महीने का है। इसका भी 25 से 30 किलो के बीच का है। 25-30। हाँ, अपने पास सारे बच्चे भी 25-30 किलो बॉडी वेट के हैं। अच्छा। कोई एक बच्चा प्लस भी कर जाता है, 30 प्लस। वो जो खाने में थोड़ा तेज होता है वो तो प्लस करता ही है। जी जी। और अभी इसको खाने में क्या डाल रहे हो अभी आप? अभी गुआर का जो कुट्टी आती है वो है। अच्छा। और बाकी जो दे रहे हैं फिलहाल, सर्दी जब आएगी तब थोड़ा तेल वगैरह देंगे। नहीं, मैंने जैसे सुना है, मैंने काफी फार्मों विजिट वगैरह किया है तो लगभग हर फार्मर एक जो चीज है वो सब खिलाते हैं। हाँ, तो इसमें क्या होता है कि कैल्शियम की पूर्ति हो जाती है, जानवर जो है ग्रोथ भी अच्छा करता है। अच्छा। और जो के साथ अपन थोड़ा सा अगर मेथी वगैरह ऐड कर देते तो डाइजेशन सिस्टम भी ठीक रहता है। तो हम दलिया करके खिला देते हैं ताकि वो अच्छा डाइजेस्ट हो सके। हाँ, अच्छा भी डाइजेस्ट होता है। ब्लोटिंग वगैरह कई बार क्या, कोई जो ज्यादा खाने वाला है वो दाने को जल्दी से खा लेता है। फिर उसको आफरा वगैरह की शिकायत रहती है। तो दलिया क्या स्पीड में नहीं खा सकता है। अच्छा, आराम से खा सकते और सब खा सकते। अच्छा, ये बढ़िया बात। और जैसे अभी लगभग आपके पास ये अभी कितने बकरे होंगे जो तैयारी पे है अभी? भाई अभी अपने पास
45 बकरे हैं ईद के लिए। ईद के लिए जो और 2025 के लिए। हाँ, अपना टारगेट इंशाल्लाह ईद तक 60 प्लस बकरे कर लेंगे, 15-20 बकरे और खरीदेंगे इंशाल्लाह। अच्छा, अभी 15-20 क्या बकरे और बीमारियों की करोगे। वजह से रुके हुए थे, नहीं तो कर लेते हैं। अच्छा, और ये आपने जो शेड बनाया है ये जो आप तो कितने बाय कितने का होगा ये भैया अपना शेड है 60x40 का। 60 बाई 40 का। तो लगभग कितने क्वांटिटी आ सकती है इसमें अगर अपन रखें इसके तो? अंदर अगर आप इजी पे में रखना चाहे खुले के तरीके से, तो आराम से 100 जानवर आराम से रह सकते 100 जानवर इसमें हैं, रख सकते हैं। आराम से घूम सकते फिर सकते हैं। मैंने एक चीज यहाँ पे देखी है कि इस टाइम बारिश खूब हुई थी, पर आपके मोटिलिटी मेरे हिसाब से नहीं हुई है ना? मोडिलिटी इस बार नहीं हुई है। तो बस एक दो जानवरों के खुर पके हुए हैं, तो वो अब रिकवर कर चुके हैं, वो भी दिखाएंगे आपको जी। और जी, जैसे अभी आपने ये 45 बकरे के लमसम बताया आपने रखे, और 60 के लमसम आप रखोगे इसके अंदर, जी। 2025 के लिए कुर्बानी के लिए तैयार करोगे आप? बिल्कुल। जी। तो इसमें कि जैसे अभी बहुत से लोग बकरी पालन में आना चाह रहे हैं, तो उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? भाई मेरा तो यही कहना चाह कि कैसा ये बिजनेस है, मतलब आना बकरी पालन पे आने से पहले, ये कोई भी धंधा हो, बकरी पालन से नहीं, सारे धंधे में है कि पूरा नॉलेज होना चाहिए, चाहे मैं बकरी पालन का कोई या किसी भी। दूसरी चीज, आने से पहले एक तो अपनी 3 चीजों पे ध्यान देना। एक तो कॉस्ट, जो खरीद रहे हो आप। हाँ। दूसरी चीज अपना भाई रखने की व्यवस्था के वास्ते उस तरीके से अपने पास है। तीसरा जो अपने जो काम करने वाले वो लेबर अनुभव भी होना चाहिए। अच्छा। पता चले कि एक दिन कुछ ज्यादा खिला दिया, दूसरे दिन उस टाइम को खाना नहीं मिला, ये सारी चीजें टाइम की। अच्छा। भाई जिस टाइम आप फीड दे रहे हो तो उस टाइम फीड भी दो, दाना पानी सब लिमिट का होना चाहिए, ताकि अपना कॉस्ट कम आए। और आपके हिसाब से आपको 4 साल के लमसम हो गए हैं, तो आपको अनुभव होगा कि कितने उम्र के बकरे ईद के लिए अपन को लेना चाहिए, परचेज वगैरह करने चाहिए? ईद के लिए तो ये है कि एक तो कम से कम बच्चा 4 महीने प्लस होना चाहिए। 4 महीने और प्लस। दाना पानी खाने वाला होना चाहिए, क्योंकि दूध पीते हुए को लाओगे तो वो यहाँ के वजन भी तोड़ेगा। दूसरी बात, वो हो सकता है आपके एटमॉस्फेयर में सूट करे ना करे। अच्छा। और जैसे ये बकरा है, तो मैंने कई सुना है कि जो बनने वाले जो बकरे हैं वो डबल हड्डी के वगैरह ऐसे कुछ बताते हैं, तो डबल हड्डी के अलावा इनके जैसे ये बकरा है जी, तो अब इसका चाल डाल हर चीज से पता, जैसे इसकी शरीर की ग्रोथ वगैरह ये ढीला होता है, जैसे चमड़ी वगैरह हर एक चीज से पता चल जाता है कि भाई ये बच्चा ग्रोथ करेगा, हाइट लेंथ भी पकड़ेगा। अच्छा। अभी देखो इसकी अच्छी हाइट भी ली है, तो ये ब्रीडर के लिए रखा आपने? जी, ये एक शौक के तौर पे रखा। अपने पास तो गुलाबी है नहीं, अपन काफी गुलाबी कान है इसमें। जी, गोजरी और सोजत उस पे काम करते हैं अपन, सिरोही पे। सोजत में अपने नहीं, बस ये एक शौक के तौर पे रखा। अगर कोई भाई लेना भी चाहे तो इसको तो सेल कर देंगे। एक बार अपना मोबाइल नंबर बता दे, ताकि कोई भी ईद के बकरे की त्याग, काफी युवा लड़के गोट फार्मिंग में आ रहे हैं, तो बिल्कुल वो भी आपसे आप कांटेक्ट नंबर बता दो, ताकि आपसे परचेस करके राय वगैरह ले सके कि हमें पालना चाहिए कितने वगैरह। तो एक बार आपने कांटेक्ट नंबर जरूर बता दें। जी, अपने नंबर है 84 400 23 824। इससे आप कांटेक्ट व्हाट्सएप वगैरह, कॉलिंग वगैरह, व्हाट्सएप कॉल वगैरह दोनों अवेलेबल। किस टाइम से किस टाइम तक आपको कॉल कर सके, ताकि कोई पूछना हो तो? अच्छा ये रहता है कि मैं कॉल पिक करने के लिए अवेलेबल रहूंगा 10 बजे से शाम को 6 बजे तक, क्योंकि मॉर्निंग और इवनिंग क्या बकरों का काम रहता है, तो हो सकता है मैं उस टाइम कॉल रिसीव करूँ ना करूँ। अच्छा, ये तो अभी आपके 45 बकरे हैं? हाँ, बकरे हैं और 40 के समथिंग अपने पास बकरियां हैं। और आप किस टाइम खाना खिलाते हो? सबसे सुबह उठते ही किस टाइम? मॉर्निंग में मैं तकरीबन इनको 6:30 बजे दाना दे देता हूँ। अच्छा। उसके बाद ये गुआर का चारा वगैरह है ये दे देते हैं। फिर तकरीबन 10-11, अब सर्दी का टाइम हो गया तो 11 बजे मान लो पानी दे देते हैं। 11 बजे पानी। उसके बाद घंटे 2 घंटे कुछ नहीं। अच्छा। फिर इवनिंग की टाइम में, इस टाइम में अपने पास डालिया वगैरह है तो डालिया खिलाएंगे। गांव से बिलोंग करते हैं डालिया वगैरह, जैसे नीम वगैरह की पत्तियां है। और उसके बाद शाम के टाइम फिर सूखा चारा डाल देंगे। और 15 दिन बाद अपने पास खुद का रचका वगैरह वो हो जाएगा, तो फिर डालिया खत्म हो जाएगी। एक टाइम हरा चारा, एक टाइम सूखा चारा रखते हैं। अच्छा। ताकि इनका अच्छा रहे सिस्टम। तो अभी हरी पत्ती भी डालते हो आप? हाँ, हरी पत्ती डालते हैं। तो अभी तो डाली बोलते हैं देसी भाषा में, वो हरी पत्ती है। अभी फिलहाल में देख भी रहे हो उसके हरी पत्तियां नजर आ रही होगी आपको। बड़े शौक से। चलो, तो आपको देख सकते हैं आपने इनकी बकरों की तैयारी। जैसे बारिश से निकले आपको पता है, तो अभी थोड़ा आपको कमजोर लगे, और आपको मई में, जैसे इन्होंने बताया, मई में एक बार दोबारा वीडियो शूट करेंगे, तब आपको बताएंगे कि इनकी कितनी तैयारी हो चुकी है। और इनको 4 साल का अनुभव है और बिल्कुल युवा है, और युवा आजकल खूब आ रहे हैं, और इसमें काफी पैसा भी है। पर कुछ करने वाला खुद होना चाहिए, मेहनत करने वाला चाहिए। कौन सा भी धंधा हो, प्रॉफिट और नुकसान
हर धंधे में होता है और बकरी पालन भी अच्छा है, बस थोड़ा ध्यान रखने की चीज होता है और खुद कर सके तो उतना बेस्ट है, दूसरों पर ना छोड़कर खुद करे तो काफी अच्छा है। बस आपसे एक रिक्वेस्ट है, अगर आप हमारे चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा आने वाले हर वीडियो को आपको नोटिफिकेशन मिल सके। खुदा हाफिज, मिलते हैं अगली वीडियो में।